Welcome to my channel. This channel is for all the exam including entrance exam preparation. The name is Magic Master G. This channel brings magic to your career. Do subscribe and do like it. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसे हमारा विज्ञान का पाठ चल रहा था, पार्ट 5 हो चुके हैं, पार्ट 6 आया है और मैं फर्स्ट टाइप के तो न्यूमेरिकल सबसे पहले करा चुका हूँ। अब सेकंड टाइप में 7वां प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो 7वें प्रश्न में आपको देखो, ये थोड़ा सा हट करके सवाल है जो अभी तक आपने प्रतिरोध की करे, इसमें थोड़ा सा इसमें स्मॉल आर और आया है, यानी आंतरिक प्रतिरोध की बात करी है। तो देखेंगे हम संलग्न वैद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। कौन से की? आंतरिक। अभी तक हमने सिर्फ प्रतिरोध की गणना की थी, ठीक है। ये आंतरिक कैसे होता है, आपको ये चित्र तो दिख रहा होगा। वोल्ट के बराबर में एक प्रतिरोध लगाते हैं जिसे स्मॉल आर यानी आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे देखो ऐसे कवर कर देते हैं, ठीक है। तो आप पहचान जाओगे कि भाई ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, और वैसे भी सवाल में क्लियरली देता है, मात्र इसका ओम ही रहता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रतिरोध ही निकालना है, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध जो भी आएगा, क्योंकि इसके बाद जो फॉर्मूला लगता है वो ही आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला है। वो मैंने फॉर्मूला में नहीं लिखवाया, आप यहां से उसे नोट कर लेना, ठीक है। ये अलग सवाल है, ये ही एक सवाल है 10th क्लास में जो अलग है, ठीक है। तो देखेंगे 3 ओम और 3 ओम, इसे R1 R2 नाम दे देंगे, इसका नामकरण कर देंगे। यहां लिखेंगे R1 व R2 कौन से श्रेणी में है भाई? ऊपर नीचे है ना, तो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, जिसका प्रतिरोध क्या ले लेंगे? प्रतिरोध R है। तो एक अब समांतर में भाई ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 क्या हो गया? 1/3 प्लस 1/3 वो क्या हो गया? 2/3, ठीक है। अब 1/R बराबर तो 2/3 और R बराबर 3/2, काट दो, कितना आ गया? 1.5, यानी 1.5 ओम आ गया। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, जिस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था वो देखेंगे हम। अब 1.5 इसका प्रतिरोध याद रखेंगे कि 1.5 हमारा आंतरिक प्रतिरोध आया था, यानी आर हमारा क्या आ गया था? 1.5 ओम, ठीक है। 1.5 ओम हमारा आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब हमें जो फॉर्मूला है वो है I बराबर E/R प्लस R, ये ध्यान रखना है, और ये ही आपका आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला है। इसे फॉर्मूले वाली जो नोट्स बनवाए थे मैंने, वहां पर भी नोट कर लेना। अब I बराबर कितना है, देखो कितने एम्पियर की धारा बह रही है? 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर की धारा बह रही है। और E जो इसकी एनर्जी है, यानी जो V भी लिख देते हो, क्या हो गया? 1.5 वोल्ट आ गया। देखो दे रखा 1.5 वोल्ट दे रखा है, और हमें R हमारा ये आया है 1.5, ठीक है। प्लस अब क्या लिखना है हमको? R लिखना है, तो स्मॉल r हम यहां से निकालेंगे। अब सीधा सीधा है, इसको यहां ले आओ, 1.5 प्लस R, और इसको इसके बटे में ले आओ, यानी 1.5 0.6, पॉइंट से पॉइंट खत्म, क्या हो गया? 15/6। 15/6 को जब काटोगे 2.5, 6 दूनी 12 और 5 6 30, यानी 2.5 आ गया। अब निकालना क्या है? R, तो 2.5 माइनस 1.5 बराबर कितना आ गया? घटा दो, कितना आ गया? 1, यानी 2.5 में से 1.5 गया तो 1, यानी R बराबर 1 ओम। तो हमारा जो सही आंसर आ गया वो आ गया R बराबर 1 ओम। ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। तो इस सवाल को कर लो। ये कौन से सन में आया है? देखो 2011, 16 और 17, ये 3 बार आ चुका है, डिफरेंट है, अलग है सबसे। तो इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, इस टाइप का सवाल आएगा, इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। यही एक फॉर्मूला था जो मैंने छोड़ा हुआ था, ताकि मैंने इसलिए छोड़ा हुआ था कि मैं इसे सवाल के माध्यम से ही आप लोगों को समझाऊंगा। तो याद हो गया, I बराबर E/R प्लस R। अब चलते हम 8वें प्रश्न पर, और 8वां प्रश्न बहुत ही प्यारा सवाल है। ये बच्चे ने
कमेंट बॉक्स में पूछा था सर ये सवाल करा देना, ठीक है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, और जब मैंने उससे पूछा कि कौन सा है तो उन्होंने बताया, उन्होंने सवाल लिख करके मुझे व्हाट्सएप किया, और ये है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सवाल है। तो अगर हाई स्कूल की बात करें 10th की तो बहुत कम आता है, लेकिन ये सवाल यूपी ट्यूब में कई बार आ चुका है, तो आप ध्यान रखना। तो मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूं, आप देखो 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में, कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन में 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो मैं मान लेता हूं भाई, अभी संख्या निकाल लिया प्रतिरोधकों की, कितने प्रतिरोध जोड़े, ठीक है, ठीक है। माना 176 ओम के n प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, तब संयोजक का तुल्य प्रतिरोध क्या मान लेते हैं हम, 1/RP जो निकालेंगे, यानी RP मान लेते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। हमने n जोड़े हैं ना पार्श्व क्रम में, अब हमें पता नहीं कितने जुड़े हैं, कैसे क्रम में जुड़ रहे हैं, तो देखेंगे जरा। अब आगे अब हमको ये तो पता है ना, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 डॉट 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 Rn तक, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, ये सारे प्रतिरोध कितने प्रतिरोधकों के हैं, 176 ओम के, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे, अब जब हमारे ये 176 के तो 1/RP क्या हो गया, 1 इसकी जगह भी 1/76 प्लस 1/76 प्लस 1/76 प्लस डॉट 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 1/n भी क्या आएगा, 1 क्योंकि n भी किसके बराबर है, 76। तो इसका जो आ गया, अब आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 कहां तक आ गया, n तक, तो n/176 ओम हमारा आ गया। अगर मैं RP की बात करूं तो RP इक्वल टू 176/n, क्योंकि वेग क्रम उल्टा कर देंगे, ठीक है। इतने ओम का हमारा आ गया, कितना ओम आ गया, 176/n, ये आ गया। इतना तो सभी बच्चे कर ही लेंगे। तो आगे क्या करना, आगे बस छोटा सा एक फॉर्मूला लगाना है। देखो अब इसने हमें आगे की बात कही है, क्या कही है, आगे की बात कही है, एक फॉर्मूला होता है हमारा R बराबर V/I, क्यों, V बराबर IR, किससे आया ये, V बराबर IR से आया है क्या, R बराबर V/I, R की किसकी बात कर रहे हैं, RP की बात कर रहे हैं। RP का क्या आया था, ये आया था 176/n इक्वल टू, अब V कितना है हमारा, V देखेंगे, V है भाई 220 वोल्ट। अब धारा देखेंगे, धारा कितनी है भाई, धारा देखो, धारा 5 एम्पियर, कितनी है, 5 एम्पियर की, ठीक है। अब n निकालना है, तो आप देखो ये तो मल्टीप्लाई होगी, 176 मल्टीप्लाई 5/2 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 5 चौक 20 और 5 चौक 20 44। अब 176/44 डिवाइड बाई कितनी बार आ गया, 4 चौक 16, 4 आएगा सर, 4 चौक 16 17, ठीक है। तो कितनी संख्या आ गई, n आ गई हमारी 4। तो 4 प्रतिरोधकों को, तो उत्तर आ गया, हम लिख सकते हैं यहां, क्या लिख सकते हैं, अतः 176 ओम के 4 प्रतिरोधकों को कितने, ये लिख रखा है कि 4 प्रतिरोधकों पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर इतना आएगा, करते हैं या ये 4 प्रतिरोध को संयोजित करेंगे, संयोजित करते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अब देखते हैं 9वां प्रश्न। ये भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ही है, ये भी बच्चे ने पूछा था, मेरे ख्याल से ये पूछा था, इरमान ने पूछा था, कमेंट में लिखा था। तो ये है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होगा, प्रतिरोध का प्रतिरोध,
ये यही है बेटा प्रतिरोध का प्रतिरोध, यानी इसने प्रतिरोध की ही परिकल्पना कीजिए है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, V बराबर 12 वोल्ट, टाई बराबर 2.5। एक तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, इसे बेटा कभी भी मिली एम्पियर हो तो 10 की पावर -3 की अगर गुणा कर दे तो वो एम्पियर में आ जाती है। ठीक है, याद रखना 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। R बराबर क्या, फॉर्मूला आप सीखे हुए, V बराबर IR। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से आया R बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर IR होता है, तो V बटे इस फॉर्मूले से बटे I आ गया। अब B कितना है भाई, B है आपका 12। ठीक है, I कितना है 2.5 गुणा 10 की पावर -3। अब सिंपल है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 25 से इसे काट दो तो तुम्हारा लगभग 4.8 इससे कट के आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 माइनस के ऊपर जाएगा प्लस के 3 ओम, ये आपका आंसर आ गया। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बस आप दो चीज में कंफ्यूज हो गए, यहाँ तो कुछ नहीं, प्रतिरोध पूछा है और मिली एम्पियर को एम्पियर में हम बदल देंगे। क्लियर, ठीक है। ठीक है, अब बच्चों आप चैनल को ऑन कीजिए मैजिक मास्टर जी। हाँ, वीडियो तो देख ही रहे हो, प्लेलिस्ट खोल करके देखो, सभी सब्जेक्ट के क्रम वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाइए और वहां से देखिए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक आने वाली हैं। जो भर्ती परीक्षा की भी ट्रिक वो चल रही है, सीरीज चल रही है एक, और आपकी साइंस की चल रही है, मैथमेटिक्स की। बच्चों के लिए पहेलियां आई हैं और बड़ों के लिए सवाल आए हैं, मजेदार प्रश्न। तो आप जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए। थैंक यू।